जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अगर हमारी कंपनी के ऑब्जेक्टिव की तरफ, गोल्स की तरफ काम कर रहे हैं, तो हमें इनके पर्सनल गोल्स की तरफ भी ध्यान देना चाहिए. वी शुड प्रोवाइड देम एप्रिसिएशन, वी शुड गिव देम पर्क्स, बोनसेस वगैरह हम लोगों को देना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज देना चाहिए. हेलो एवरीवन, आई एम भावना सानिया एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो फॉर क्लास 11th. एंड आज की वीडियो में हम पार्ट 2 कर रहे हैं आपके फर्स्ट चैप्टर का. जिसने पार्ट 1 नहीं किया उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, काइंडली डू दैट. एंड येस, फॉर द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आंसर राइटिंग information, and yes, for small test on this chapter you can visit our website or download our app. The link is in the description box. So yes, let's get started to the part 2 of this chapter, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं objectives of business. तो अगर business के मैं objectives की बात करूँ तो यहाँ पे हम 3 objectives पढ़ेंगे, एक economics, एक social और एक personal. Economic objectives are related to money. Social objectives are related to the welfare of the society and personal objectives are related to the personal objectives of employees. ठीक है, समझ आया? सो हमने इस तरीके से ऑब्जेक्टिव्स को डिवाइड कर दिया है. सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर मैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की बात करूँ तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मीन्स आई एम टॉकिंग समथिंग रिलेटेड टू मनी, समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंसेस. ठीक है, तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव, सबसे बड़ा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बिजनेस का क्या है? टू अर्न प्रॉफिट. क्या है? टू अर्न प्रॉफिट. ठीक है, सो वन ऑफ द मेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड. जो कैपिटल हमने लगाई है, जिस पैसों से हमने इन्वेस्टमेंट की है, उससे हमें प्रॉफिट अर्न करना है, राइट? हर एक बिजनेस को एक रीजनेबल प्रॉफिट अर्न करना ही पड़ेगा टू सर्वाइव इन द मार्केट एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल एंड द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस. करेक्ट. दूसरा आता है मार्केट स्टैंडिंग. मार्केट स्टैंडिंग में हर एक बिजनेस का यही एम है कि वो मार्केट में सर्वाइव कर पाए लॉन्ग रन के लिए, और अगर मार्केट में लॉन्ग रन के लिए सर्वाइव करना है तो दे शुड अर्न इनफ रेवेन्यू. करेक्ट. सो बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट एम एट स्टैंडिंग स्ट्रॉन्गर footing in terms of offering competitive products to its customer and serving them to their satisfaction. जब तुम लोगों के नीड्स के हिसाब से काम करोगे तो ही तुम मार्केट में स्टैंड कर पाओगे. अगर लोगों की नीड के हिसाब से काम नहीं करोगे तो आप लोग मार्केट में स्टैंड नहीं कर पाओगे. देन इज इनोवेशन. नो इन बिजनेस एंटरप्राइजेस कैन फ्लरिश विदाउट इनोवेशन. कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज फ्लरिश नहीं कर सकता विदाउट इनोवेशन. ठीक है, सो इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में इनोवेशन, प्रोडक्शन, सर्विसेज, हर की चीज़ में इनोवेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, उसके बाद आता है रिसोर्स यूटिलाइजेशन. हर एक बिजनेस का एम ये होना चाहिए कि वो फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्स को एज पर द रिक्वायरमेंट पूरे एफिशिएंट तरीके से यूज़ कर सके. एंड नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी. एवरी एंटरप्राइज मस्ट एम एट ग्रेटर प्रोडक्टिविटी थ्रू द बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज टू इंश्योर कि वो कंटिन्यूसली सर्वाइव कर सके एंड ग्रोथ कर सके. तो जो मेन चीज़ आपने ये करनी है दैट इज अर्निंग प्रॉफिट. आफ्टर अर्निंग प्रॉफिट सर्वाइवल इज इम्पॉर्टेंट. जब आपने मार्केट में सर्वाइव कर लिया अच्छे से, उसके बाद आपको सेविंग्स भी होनी शुरू हो गई है बिजनेस पे, एंड देन यू फोकस टूवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस. क्लियर? So this is all about the economics objectives of the business. Now let's move towards the social objective. If I talk about the social objective of the business, we will talk about the social welfare. That means welfare of the society. Clear? इसमें आपका पहला ऑब्जेक्टिव है कि आपने ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज बनाने हैं जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हो, सो दैट यू कैन फुलफिल द नीड्स ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, समझ आया या नहीं आया? बिजनेस शुड प्रोड्यूस एंड सप्लाई प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉपर क्वालिटी टू सैटिस्फाई कस्टमर्स नीड्स, सैटिस्फैक्शन सच एज ड्यूरेबिलिटी, प्योरिटी और सेफ्टी. ठीक है, देन यू शुड ऑल्सो जनरेट एम्प्लॉयमेंट. नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करनी चाहिए. फॉर डिसेबल्ड पीपल ऑल्सो यू शुड जनरेट एम्प्लॉयमेंट. ऑल राइट, बिजनेस शुड जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टूवर्ड्स टू disadvantaged सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी. एग्जाम्पल डिफरेंटली एबल्ड पीपल, सो दैट उन लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिले टू स्टैंड इन द मार्केट. क्लियर? फिर आता है कम्युनिटी सर्विस. हमें कम्युनिटी सर्विस करनी चाहिए. जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हैं, ठीक है, दे शुड अंडरटेक कम्युनिटी का सर्विस, लाइक चैरिटेबल डिस्पेंसरी सेटअप कर लिए, स्कूल सेटअप कर लिए. फॉर एग्जाम्पल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल ने क्या किया है? सेल ने एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एजुकेशन, हेल्थ केयर, डायरी, पोल्ट्री, फिशेस, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोवाइड कर रखी है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए. ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए क्या, सोसाइटी के लिए कर रखी है. सो वी शुड ऑलवेज वर्क. अगर हमारी फैक्ट्री इतनी बड़ी है, हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है, सो वी शुड यूज आवर मनी फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर कम्युनिटी एज वेल. क्लियर? देन नेक्स्ट इज फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. बिजनेसमैन को होर्डिंग नहीं करनी चाहिए, ब्लैक मार्केटिंग नहीं करना चाहिए, ओवर चार्जिंग
नहीं करनी चाहिए, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स नहीं बनानी चाहिए टू मिंट मनी। सच अनफेयर प्रैक्टिसेस डिस्ट्रॉय द गुडविल एंड इमेज ऑफ द बिजनेस। और ये इस चीज़ में जो आपका बिजनेस है वो सिर्फ शॉर्ट रन के लिए चलेगा, लॉन्ग रन के लिए नहीं चलेगा। क्लियर? देन इज एम्प्लॉय वेलफेयर। बिजनेस शुड ऑल्सो वर्क टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉय। वर्किंग कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए, सेटिस्फैक्ट्री वेजेस मिलनी चाहिए टू देयर एम्प्लॉयज। क्लियर? देन अब आता है आपका इसमें अगर हमें इकोनॉमिक और सोशल ऑब्जेक्टिव को बैलेंस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली इफ आई टॉक अबाउट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, यू शुड टॉक अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी के बाद यू शुड टॉक अबाउट सर्वाइवल, एंड आफ्टर सर्वाइवल यू शुड ऑल्सो टॉक अबाउट ग्रोथ। उसके बाद आप मार्केट स्टैंडिंग, इनोवेशन, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन और प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ चुके हैं और ये मैं डिटेल में डिस्कस भी कर चुकी हूँ अभी। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करें, अगेन फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, क्वालिटी प्रोडक्ट, कम्युनिटी डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड एम्प्लॉय वेलफेयर। ठीक है, अब बिजनेस को दोनों के बीच में, ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के बीच में बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए चीज़ें तो करनी चाहिए एंड इसी के साथ साथ सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिटेबिलिटी के लिए वो सोसाइटी की वेलफेयर करना भूल जाए और उसके अगेंस्ट काम करना शुरू करे। इस चीज़ में जो हमारा बिजनेस है वो मार्केट में ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्लियर? देन रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस करने से पहले आप इसमें एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स की स्लाइड के लिए यू कैन विजिट द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में व्हाट यू विल स्टडी, इन पर्सनल ऑब्जेक्टिव वी विल स्टडी अबाउट द पर्सनल गोल्स ऑफ द एम्प्लॉयज। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? पर्सनल गोल्स ऑफ द एम्प्लॉयज। पर्सनल गोल्स ऑफ द एम्प्लॉयज, जब जो एम्प्लॉयज हैं वो अगर हमारी कंपनी के ऑब्जेक्टिव की तरफ, गोल्स की तरफ काम कर रहे हैं तो हमें इनके पर्सनल गोल्स की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। वी शुड प्रोवाइड देम एप्रिसिएशन, वी शुड गिव देम पर्क्स, बोनसेस वगैरह हमें उनको देना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, इंश्योरेंस देनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं, हमारी कंपनी के लिए, हमारी कंपनी के ऑब्जेक्टिव की तरफ चल रहे हैं। तो उनके जो हमारी कंपनी के ऑब्जेक्टिव की तरफ चल रहा है उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी हमें फुलफिल करना चाहिए। सो दोज ऑल पॉइंट विल बी कवर्ड अंडर दिस टॉपिक। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। अब बिजनेस का प्रॉफिट का क्या रोल है? अगर प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में तो आप मार्केट में लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाएंगे। बिजनेस चलाने के लिए आपके पास रेवेन्यू आता है और उसी को यूज़ करके आप अपना बिजनेस कंटिन्यू करते रहेंगे एंड धीरे धीरे आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड भी कर पाएंगे। राइट? सो यही है, प्रॉफिट हेल्प्स अ बिजनेस टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर प्रॉफिट होगा ही नहीं तो हम बिजनेस अपने लॉसेस पे तो चलाएंगे नहीं, तो बिजनेस को एनी हाउ बंद करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो हमें फुलफिल करना ही करना है। सेकेंड इज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। हर एक बिजनेस का एम होता है एक्सपैंड करूँ मैं, ग्रो करूँ अपना काम। राइट? सो फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन वी नीड अगैन मनी। मनी प्रॉफिट से आएगा, सो एडिशनल कैपिटल इज नीडेड एंड रिटेन्ड अर्निंग इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैपिटल। ठीक है, उसके बाद जो आपका थर्ड पॉइंट आता है, जितना प्रॉफिट होगा उतना हम अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि उतना हम मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं इन अपडेटेड टेक्नोलॉजी। राइट? प्रॉफिट मोटिवेट्स आवर ओनर्स एज वेल एज द वर्कर्स टू डू देयर बेस्ट। एज अ रिजल्ट ऑफ हायर प्रॉफिट्स एम्प्लॉयज गेट एडुकेट कंपनसेशन। एंड द लास्ट इज प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन। अगर आपको मार्केट में, सोसाइटी में अपनी रेपुटेशन बनानी है, प्रेस्टीज बनानी है, तो एवरी बिजनेस हैज टू सेटिस्फाई ऑल द पार्टीज कंसर्न बाय सप्लाइंग गुड क्वालिटीज, प्रोडक्ट, सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइसेस। राइट? हमें सारे कस्टमर्स को खुश करना पड़ेगा बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइसेस। ठीक है, हमें अपने एम्प्लॉयर्स को एडुकेट रेम्यूनरेशन पे करनी पड़ेगी, शेयर होल्डर्स को एडुकेट शेयर देना पड़ेगा, एंड ऑल दिस इज पॉसिबल अगर हमारा बिजनेस सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न करेगा तो ही ये सब पॉसिबल है, वरना ये सब पॉसिबल नहीं है। क्लियर? समझ आया? सो रोल ऑफ प्रॉफिट में हम एक पॉइंट और कवर करेंगे, दैट इज प्रॉफिट कवर्स कॉस्ट एंड रिस्क। जो प्रॉफिट है उससे हम अपनी कॉस्ट को भी कवर करते हैं और रिस्क को भी कवर करते हैं। रिस्क और अनसर्टेन कभी भी आ सकता है, बट अगर हमारे पास पहले से ही हमारा प्रॉफिट होगा तो हम अपने रिस्क को यहाँ पे कवर कर सकते हैं। राइट? सो बिजनेस इनकर्स वेरियस कॉस्ट इन द ऑपरेशन। बिजनेस को काम करना तो वो कॉस्टिंग तो लगेगी, रॉ मटेरियल खरीदेगा, लेबर को पैसे देगा, रेंट देगा, यूटिलिटीज, मार्केटिंग, इन सब में पैसा खर्च होगा। तो प्रॉफिट इन सब कॉस्ट को कवर करता है। राइट? और प्रॉफिट, ये सब कॉस्ट आसानी से कवर होगी तो हम मार्केट में इजीली सर्वाइव कर पाएंगे। राइट? सो रिस्क की मैं बात करूं, देयर आर इनहेरेंट रिस्क इन एनी बिजनेस। रिस्क कभी भी आ सकता है, दे आर अनसर्टेन। मार्केट रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, कुछ भी हो सकता है। सो इट इज इन द होप ऑफ अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट दैट अ बिजनेस इन्वेस्ट मनी एंड अंडरटेक दीज रिस्क। एंड द लास्ट इसमें कवर होगा री इन्वेस्टमेंट। जो प्रॉफिट हमने अर्न किया उसका कुछ पार्ट को हमें री इन्वेस्ट करना चाहिए इनटू द बिजनेस, ताकि हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सके। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करना चाहिए, अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने में करना चाहिए, ताकि हम फ्यूचर ग्रोथ को आसानी से कर पाए। सो दिस वाज द रोल ऑफ प्रॉफिट इन
बिजनेस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब प्रॉफिट नहीं तो बिजनेस नहीं, बिजनेस सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा मार्केट में. क्लियर? सो येस, दैट इज इट फॉर टुडे. फॉर द notes of this chapter, for important questions, answer writing information, and a small test on this chapter, you can visit our website or you can download our app. The link is in the description box.